नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने एक विशाल स्कोर 253 रन खड़ा कर किया था इंग्लैंड के सामने, जहां पर लग रहा था कि भारत आसानी से यह मैच जीत जाएगा। लेकिन तभी आता है जैकब वेल्थ का तूफानी शतक, जिससे उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का छक्का छुड़ा दिया। इस मैच को इंग्लैंड ने पूरी तरह से आखिरी ओवर तक ले गया, लेकिन अंत में इस रोमांचक मुकाबले में अपनी जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे आपको आगे। आप अगर भारतीय टीम के फैंस हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम तथा इंग्लैंड के आमने सामने थी। वहीं पर इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा तथा संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हैं। पहले ही ओवर में संजू सैमसन शानदार चौका और छक्का लगाते हैं। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा 2 चौका लगाने के बाद 9 रन के स्कोर पर वह विलजैक का शिकार हो जाते हैं और 20 रन के स्कोर में भारत का पहला विकेट गिरता है। उसके बाद संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए ईशान किशन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर सैमसन चौके छक्के लगा रहे थे तो दूसरे छोर पर ईशान किशन चौके छक्के लगा रहे थे। वे दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक से रन बना रहे थे। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा चुके थे। दोनों बल्लेबाज के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। संजू सैमसन शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी 26 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी ईशान किशन छक्का लगाने के चक्कर में आदिल रशीद के गेंद पर 39 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 117 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर सैमसन के साथ निभाने के लिए शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे आते ही शानदार 2 छक्के लगाते हैं और दूसरे छोर पर सैमसन भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भी तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक के करीब आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी संजू सैमसन छक्का लगाने के चक्कर में विलजैक की गेंद पर 89 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 160 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद दुबे का साथ निभाने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं। इन दोनों के बीच भी बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी। तो सूर्य कुमार यादव एक तरफ शानदार छक्का लगा चुके थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव आगे बढ़कर छक्का लगाने के चक्कर में स्टंप आउट जोस बटलर के द्वारा कर दिए जाते हैं और भारत को 190 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद दुबे का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। पर अपना अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या 18वें ओवर में रन लेने के चक्कर में दुबे को 39 रन के स्कोर पर आउट करवा देते हैं और भारतीय टीम को 212 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा आते ही शानदार बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं और पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय टीम 250 रनों के करीब पहुँच चुकी थी, लेकिन तभी तिलक वर्मा 21 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या का भी 27 रन बनाकर आखिरी ओवर में एक रन आउट हो जाते हैं और 20 ओवर में भारतीय टीम 253 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 254 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल शार्ट तथा जोस बटलर ने मैदान पर उतरते हैं और पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 13 रन बनाते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के आते ही फिल शार्ट को 5 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और 13 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को पहला बड़ा विकेट गिरता है। उसके बाद बटलर का साथ निभाने के लिए हैरी ब्रूक आते हैं। ब्रूक आते ही शानदार चौका लगाते हैं और दूसरे छोर पर बटलर भी शानदार चौका लगा चुके थे, लेकिन तभी हैरी ब्रूक जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 38 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है। उसके बाद बटलर का साथ निभाने के लिए जैक वेल्थ आते हैं। जैक वेल्थ आते ही शानदार छक्का लगाते हैं। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती के ओवर में जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं, लेकिन उसी ओवर में जोस बटलर 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हो जाते हैं और 25 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। 64 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम के तीसरा बड़ा झटका देता है। फिर उसके बाद जैकब वेल्थ का साथ निभाने के लिए टॉम बेटन आते हैं। दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। टॉम बेटन आते ही शानदार
शानदार चौका लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं, लेकिन तभी अक्षर पटेल 17 रन के स्कोर पर टॉम बेटन को बोल्ड कर देते हैं और 95 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का चौथा बड़ा विकेट गिरता है। लेकिन फिर उसके बाद बेथल का साथ निभाने के लिए विल जैक आते हैं। इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है, साथ ही बेथल अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर विल जैक भी शानदार बैटिंग करते थे। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। एक छोर पर जैक वेल 74 रन बनाकर खेल रहे थे, दूसरे छोर पर अर्शदीप सिंह अपने 14वें ओवर में आखिरी गेंद पर 33 रन के स्कोर पर विल जैक को आउट करवा देते हैं। यहाँ पर अक्षर पटेल बेहतरीन कैच पकड़ते हैं, जिस कारण इंग्लैंड की टीम को 172 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी 36 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 82 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ से मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाता है, क्योंकि जैक वेल्थ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह शतक के करीब पहुंच चुके थे, 43 गेंदों पर 95 रन बनाकर खेल रहे थे। सैम करन उनका साथ निभा रहे थे। 14 गेंदों में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंत में इस रोमांचक मैच में जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करने की वजह से भारत ने आखिरी ओवर में इस मुकाबले में जीत 7 रनों से कर ली है। हालांकि इस मुकाबले में सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी, लेकिन अंत में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली और फाइनल में अपना जगह बना ली। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए हमारे चैनल को, क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।